राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रदेश कहलाता है, यानी राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रदेश ही वो क्या कहलाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, मध्य अरावली, हाड़ौती का पठार, बनास का मैदान और महाई बेसिन। हमारा राइट आंसर होगा बहनी हाड़ौती का पठार, जो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी प्रदेश में आता है। नेक्स्ट, कौन सा जिला मरुस्थलीय प्रदेश में नहीं आता है? इन चार जिलों में से ऐसा कौन सा जिला है जो इस मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर नहीं आता है? तो हमारा राइट आंसर होगा सिरोही, ये अरावली भाग में आता है, बाकी मरुस्थलीय प्रदेश के जिले हैं। नेक्स्ट, भरतपुर जिला किस भौगोलिक प्रदेश में आता है? भाई ये भरतपुर जिला है वो किस भौगोलिक प्रदेश में आता है? तो आपको पता होगा ये जिला पूर्वी जिला है, तो चार ऑप्शनों में से पूर्वी यानी पूर्वी मैदान में आता है, द ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, माउंट आबू पर स्थित झील का नाम क्या है? यानी माउंट आबू पर कौन सी झील है? माउंट आबू सिरोही में, इस पे कौन सी झील है माउंट आबू में? तो माउंट आबू में नक्की झील है। कौन सी झील? नक्की झील। नेक्स्ट, प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष किस नदी के रूप में है? भाई प्राचीन सरस्वती नदी है जो हनुमानगढ़ गंगानगर आसपास बताई जाती है, उसका अवशेष अब वर्तमान में किस नदी में है? तो उसका अवशेष गगर नदी में है। किस नदी में? गगर नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी अरावली की नहीं है? भाई इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी है वो अरावली पर्वतमाला की भाग नहीं है? तो देखिए, अचलगढ़, कुंभलगढ़, नागपाड़, ये तो अरावली पर्वतमाला की श्रेणी है, तो मुंगदड़ा ये अरावली पर्वतमाला का भाग नहीं है। नेक्स्ट, सामंत व्यवस्था मूलतः थी, तो ये सामंत व्यवस्था है वो क्या थी? वैवाहिक संस्था या सांस्कृतिक संस्था या प्रशासनिक सैनिक व्यवस्था या सामाजिक संगठन? तो हमारा राइट आंसर होगा सर, यानी ये सामंत है वो प्रशासनिक सैनिक व्यवस्था थी। सामंत जागीर पर सामंत का अधिकार था, इनका जो भी सामंत है उनकी जागीर पर सामंत का क्या अधिकार था? तो ये अधिकार ही जन्मजात था। नेक्स्ट, सामंत प्रशासन का मूल स्वरूप था, यानी सामंत प्रशासन था उसका मूल स्वरूप कैसा था? टेंट के समान, घर के समान, पद सोपान या पिरामिड के समान? तो उनका मूल स्वरूप है वो टेंट के समान था। देखिए, जिस प्रकार किसी टेंट के अंदर स्तंभ होते हैं वो खंबे, उसमें राजा मुख्य स्तंभ होते थे और सामंत बाकी स्तंभ होते थे, यानी टेंट के समान इनका स्वरूप था। तो राइट आंसर होगा अ। नेक्स्ट, राजा के उत्तराधिकारी निश्चित करने में निर्णायक भूमिका निभाते थे। वे कौन है जो राजा के उत्तराधिकारी निश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे? तो ये थे सामंत। नेक्स्ट, एकमात्र रियासत जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं था, यानी बाकी सब रियासतों में सामंतों के बाद में जो भी उत्तराधिकारी बनता था उनको राजा को उत्तराधिकारी शुल्क देना पड़ता था, परंतु इन चारों में से बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, इन चारों में से कौन सी रियासत है जहां पर उत्तराधिकारी शुल्क नहीं था? तो यह है जैसलमेर, वह ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, खालसा में न्याय का कार्य कौन करता थे? भाई खालसा भूमि होती थी जो भी, उस पर न्याय का कार्य कौन करता था? तो उस पर न्याय का कार्य है वो हाकिम करते थे। नेक्स्ट, बापीदार किसान किसे कहते हैं? अपने खेत के स्वामी को या खेत के सेवक, खेत पर किराएदार या चौकीदार? बापीदार किसान किसको कहते थे? अपने खेत के स्वामी को, ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, राजस्थान की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्यों पर निर्भर है? भाई राजस्थान की जितनी भी जनसंख्या है उनका कितना भाग है वो कृषि पर निर्भर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, यानी 76.6% जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है राजस्थान की। नेक्स्ट, भारत में उदारीकरण का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो उदारीकरण का प्रारंभ है वो कब से माना जाता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, 1990 91, 91 92, 92 93 या 1993 94। तो राइट आंसर होगा ब 1991 92।
नेक्स्ट, राज्य की सीमा किस देश के साथ लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं? भाई हमारे राजस्थान की सीमा है वो इनमें से किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लंबी बनाती हैं? तो राइट आंसर होगा पाकिस्तान के साथ राजस्थान की सीमा लगती हैं 1070 किलोमीटर। क्षेत्रफल के अनुसार भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भाई क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये होगा राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्रफल है वो सबसे ज़्यादा है 3,42,239 वर्ग किमी। क्षेत्रफल में राजस्थान का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? किस राज्य में है वो सबसे कम जनसंख्या है? तो सिक्किम। कितनी जनसंख्या? लगभग 6.07 लाख। 2011 के अनुसार ये जनसंख्या है सिक्किम की और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला सिक्किम है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या में स्थान है। भाई जनसंख्या में राजस्थान का कौन सा स्थान है? 8वां, ब दूसरा, स 8वां, द 8। तो राइट आंसर होगा 8वां स्थान। 2 बार हो गया ऑप्शन तो दोनों ही राइट है, यानी 8वां स्थान। जनसंख्या में राजस्थान का 8वां स्थान है भारत में और क्षेत्रफल में पहला स्थान। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंग अनुपात है। 2011 के अनुसार राजस्थान में कितना लिंग अनुपात है? तो ये होगा 926। राजस्थान का लिंग अनुपात 926 है। नेक्स्ट, मुद्रालय आयोग का गठन किया गया। इस आयोग का गठन कब किया गया? तो ऑप्शन 1948, 1949, 1952 या 1956। तो हमारा राइट आंसर होगा 1952 में। देखिए, इसी आयोग के सुझाव पर भारत में अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्या नाम है? अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन किया गया। देखिए, इसी के बाद इसी अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद को बाद में नया नाम दे दिया गया। कब? 1961 में। क्या नाम दिया गया? NCIRT नाम दे दिया गया और इनका पुनर्गठन वापस किया गया था। और NCIRT का पूरा नाम राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान परीक्षण परिषद। नेक्स्ट, शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा है वो किस सूची का विषय है? तो देखिए, ये पहले तो राज्य सूची का विषय था। कब? 42वां संविधान संशोधन हुआ था उससे पहले, परंतु ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और इस संविधान संशोधन के द्वारा इस शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। तो वर्तमान में शिक्षा है वो किस सूची का विषय है? समवर्ती शिक्षा का। नेक्स्ट, कौन सी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन को शामिल किया गया? किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन को शामिल किया गया था? प्रथम, 5वीं या 7वीं या 8वीं? तो राइट आंसर होगा ब, यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन को शामिल किया गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में स्थानीय स्वशासन को किस सूची में रखा गया था? भाई भारतीय संविधान में स्थानीय स्वशासन है उसको किस सूची में रखा गया है? तो देखिए, स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची में रखा गया था। देखिए, भारत के केंद्र और राज्य इनके बीच शक्तियों का बंटवारा है वो मुख्य 3 सूचियों में है। कौन कौन सी? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। तीन तो मुख्य है, राज्य, संघ सूची और समवर्ती सूची। इसके अलावा एक अन्य है अवस्थित सूची। ये 4 सूचियों में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। नेक्स्ट, नगरीय स्थानीय शासन संस्थाओं को कब संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1991, 92, 1993 और 1994। तो राइट आंसर होगा 1993 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान संशोधन द्वारा, किस संविधान संशोधन द्वारा? 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगरीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया 1993 में। नेक्स्ट, राजस्थान में सबसे पहले नगर पालिका अधिनियम पारित किया गया।
भाई राजस्थान में सबसे पहले नगर पालिका अधिनियम पारित किया गया था? तो हमारा सामने चार ऑप्शन है, 1951, 1956, 1959, 1960। राइट आंसर होगा अ, यानी 1951 में सबसे पहले नगर पालिका अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट, स्थानीय स्वायत्त शासन को कब प्रांतों की विशेष सूची में रखा गया था? इसको प्रांतों की विशेष सूची में कब रखा गया था? तो इसको 1919 में। वो ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, कौन से भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम के तहत नगरीय स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा मिला? किस संविधान संशोधन के तहत नगरीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो देखिए, 73वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन, 72वें या 76वें? तो राइट होगा ब, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। नेक्स्ट, राजस्थान में छावनी मंडल स्थानीय शासन कहाँ स्थित है? भाई राजस्थान में छावनी मंडल स्थानीय शासन कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन है आपके सामने, केकड़ी, अजमेर, नसीराबाद, ब्यावर। तो हमारा राइट आंसर होगा नसीराबाद, जो अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट, राजस्थान में कितने विकास प्राधिकरण हैं? 2, 5, 3 या 7? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन है नहीं 2 विकास प्राधिकरण हैं। कौन कौन से? जयपुर और जोधपुर। नेक्स्ट, नगर पालिकाओं का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 2 वर्ष? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है 5 वर्ष। नेक्स्ट, शहरी निकायों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो शहरी निकाय में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो आपके सामने ऑप्शन 21%, 33, 50 या 15%? तो राइट आंसर होगा ब, यानी 33%, 33.3%। सही आंकड़े पूरे से। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण है? भाई राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, वनोन्मूलन, अनियंत्रित पशुचालन, वर्षा की कमी या उपयुक्त सभी? तो हमारा राजस्थानी ऑप्शन उपयुक्त सभी। ये कारण है राजस्थान में मरुस्थलीकरण के, वनोन्मूलन, अनियंत्रित पशुचालन, वर्षा की कमी। नेक्स्ट, पाली में रंगाई सफाई उद्योग से कौन सा प्रदूषण होता है? भाई रंगाई सफाई से उद्योग से कौन सा प्रदूषण होता है? तो वायु, जल, ध्वनि या उपयुक्त सभी? तो इस बार हमारा राजस्थानी ऑप्शन काम नहीं आएगा, वह ऑप्शन राइट है, यानी जल प्रदूषण होता है पाली में रंगाई सफाई के कारण। नेक्स्ट, चंबल नदी सबसे अधिक कहाँ प्रदूषित है? गांधी सागर बांध पर, धौलपुर क्षेत्र में, कोटा के निकट या जवाहर सागर बांध पर? तो वह ऑप्शन राइट होगा, धौलपुर क्षेत्र में चंबल नदी सबसे अधिक प्रदूषित है। नेक्स्ट, जल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा से कौन सा रोग होता है? तो फ्लू, उल्टी दस्त, फेफड़ों का रोग या फ्लोरोसिस? तो राइट आंसर होगा द फ्लोरोसिस। नेक्स्ट, ड्रार्क जोन किसे कहते हैं? भाई ड्रार्क जोन किसे कहते हैं? जलविहीन क्षेत्र को, भूजल की संकट स्थिति को, जिलों के सूखने को या नदी के सूखने को? ड्रार्क जोन के अंदर किस क्षेत्र को शामिल किया जाता है? ड्रार्क जोन में उस क्षेत्र को शामिल किया जाता है जहां भूजल संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और वर्तमान में 180 क्षेत्रों को राजस्थान में इस ड्रार्क जोन में शामिल कर लिया है। कितने क्षेत्रों को? 180। नेक्स्ट, सेम की समस्या का संबंध किस क्षेत्र से है? भाई सेम की समस्या है वो किस क्षेत्र में होती है? सिंचित क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में या औद्योगिक क्षेत्र में या वनों से? तो हमारा राइट आंसर होगा सिंचित क्षेत्रों से, जहां ज्यादा सिंचाई होगी वहां पर सेम की समस्या आएगी। नेक्स्ट, हरित राजस्थान कार्यक्रम का संबंध है? भाई हरित राजस्थान कार्यक्रम का संबंध क्या है? तो इसका संबंध वृक्षारोपण से है। किससे है? वृक्षारोपण से। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को लागू हुआ था, पूरे देश में कब से लागू किया गया था? इसको पूरे देश में कब से लागू कर दिया गया है? तो ऑप्शन है 15 जून 2006, 15 जून 2005, 12 अक्टूबर 2005, 12 अक्टूबर 2006। तो राइट आंसर होगा ब, यानी 12 जून 2005 को सूचना के अधिकार को पूरे देश में लागू कर दिया गया। दुनिया में सूचना का अधिकार कानून कितने देशों में लागू है? पूरी दुनिया में ये सूचना का अधिकार है वो कितने देशों में लगभग लागू है?
60 देशों में, 70 या 90 देशों में या 80 देशों में? तो राइट आंसर होगा ब, यानी 70 देशों में ये सूचना का अधिकार अब तक लागू हो चुका है। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे पहला देश सूचना का अधिकार प्रदान करने वाला है। कौन से देश ने दुनिया में सबसे पहले सूचना के अधिकार को प्रदान किया है? तो राइट आंसर होगा द ऑप्शन स्वीडन। इस देश ने सूचना के अधिकार को सबसे पहले लागू किया। सूचना आयोग अधिकारी पर अधिकतम कितना आर्थिक दंड आरोपित कर सकता है? तो हमारा राइट आंसर होगा 2500 रुपये। उस पर अधिकतम 2500 रुपये का दंड लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार कानून जिसकी धारा 6(1) में क्या बात कही गई है? भाई, सूचना के अधिकार की जो धारा है 6(1) उसमें क्या बात कही गई है? आवेदन शुल्क की, दंड के प्रावधान की, या राज्य सूचना आयोग की, या लोक हित की? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन, इसमें आवेदन शुल्क की बात की गई है। भाई, कितना आवेदन आपका शुल्क लगेगा आवेदन करोगे तो। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सूचना दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया? 15 जून 2005 को, 12 अक्टूबर 2005, या 28 सितंबर 2005, या 28 सितंबर 2006? तो राइट आंसर होगा ब ऑप्शन, 12 अक्टूबर 2005 को अंतर्राष्ट्रीय सूचना दिवस सर्वप्रथम मनाया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता का निषेध करता है? तो यह अनुच्छेद 17 है, जो समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, भारतीय संसद द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया गया है? तो ऑप्शन 1993, 1954 में, 1984 या 1950? तो ऑप्शन राइट होगा, यानी 1993 में। नेक्स्ट, धरती धोरारी की रचना किसने की है? कन्हैयालाल सेठिया, पंडित रविशंकर, अल्लाह या आनंद बख्शी? तो इसकी रचना है वो कन्हैयालाल सेठिया जी ने की थी। ये तस्वीर आप देख सकते हैं इनकी, कन्हैयालाल सेठिया जी की। नेक्स्ट, कौन सा त्योहार प्रकृति और मनुष्य की निकटता के अनुरूप उदाहरण है? दिवाली, रक्षाबंधन, तीज या ईद? प्रकृति और मनुष्य की निकटता का, तो ये तीज है। नेक्स्ट, अबूझ सावे का दिन कौन सा है? अबूझ सावा 14 जनवरी को, या सावन की 7वीं को, या चैत्र शुक्ला 9वीं, या अक्षय तृतीया को यानी आका तीज को? और राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह अक्षय तृतीया यानी आका तीज को ही होते हैं। नेक्स्ट, कसुमर रंग का अर्थ है लाल, काला, नीला या पीला? तो राइट आंसर होगा लाल रंग। नेक्स्ट, राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो आपके सामने ऑप्शन 1958, ब 1980, स 2000 और द 2011? तो ऑप्शन राइट होगा 1958 में। कब? 1958 में। नेक्स्ट, राजस्थान में भील आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था, यानी इनमें से भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? और इसी के साथ इन्होंने एक ही आंदोलन भी चलाया था। मोहनलाल सुखाड़िया या मोतीलाल तेजावत, मेष कुमार या भीखाबाई? तो ब ऑप्शन राइट होगा, मोतीलाल तेजावत। इन्होंने राजस्थान में भील आंदोलन का नेतृत्व किया और इन्होंने एक ही आंदोलन भी चलाया था। नेक्स्ट, कन्हैयालाल सहल की पहली काव्य कृति का नाम था? कन्हैयालाल सहल हैं, इनकी पहली काव्य कृति कौन सी थी? पृथ्वी, राजस्थान, प्रयोग या गोदान? तो राइट आंसर होगा स ऑप्शन यानी प्रयोग। नेक्स्ट, हरीश बदानी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था? हरीश बदानी है, उनके द्वारा कौन सी पत्रिका का संपादन किया गया था? लहर, बिंदु, मधुमती या वातायन? तो हमारा राइट आंसर होगा द वातायन पत्रिका का संपादन किया। नेक्स्ट, उसने कहा था कहानी इस पत्रिका में प्रकाशित हुई? देखिए, उसने कहा था यह कहानी ही, और इस कहानी को निम्न में से किस पत्रिका में प्रकाशित किया गया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, सरस्वती पत्रिका, धर्मयुग या इंडिया टुडे या राजस्थान पत्रिका? तो ऑप्शन राइट होगा, सरस्वती पत्रिका में उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट, राजस्थानी जनमानस में राष्ट्रीय चेतना का शंखनाद इस कवि ने किया? इनमें से किस कवि ने जो राजस्थानी जनमानस, राजस्थानी जनता, उनमें राष्ट्रीय चेतना का शंखनाद किया था? रामधारी सिंह दिनकर, सोमलाल द्विवेदी, सूर्यमल मिशन या गुलजार? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन
रामधारी सिंह दिनकर ने राजस्थानी जनता में चेतना का प्रचार किया था। नेक्स्ट, सपन के दुष्काल का चित्रण करने वाले कवि का नाम। वैसे सपन को अकाल पड़ा था, उसका चित्रण है वो किस कवि ने किया था? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, शैलेंद्र, अगेय, महादेवी वर्मा या उमरदान। तो राइट आंसर होगा द ऑप्शन उमरदान कवि ने छप्पन के अकाल का चित्रण किया था। नेक्स्ट, धरती धोरारी किस कवि की रचना है? अभी पीछे ही क्वेश्चन आया, रिपीट, कन्हैयालाल सेठिया की। नेक्स्ट, राजस्थान में इस भाषा की अकादमी नहीं है। इन चार भाषाओं में से किस भाषा की अकादमी है वो राजस्थान में नहीं है? हिंदी की है, राजस्थानी की है, ब्रज की है, परंतु गुजराती की अकादमी राजस्थान में नहीं है। यदि हमारी क्लास आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।